नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर आगरा से, जहां पर पुलिस ने फर्जी धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल रहमान ये पूरा गैंग ऑपरेट करता था। अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने एक लड़की को भी उसके पास से मुक्त कराया और सैकड़ों धर्म परिवर्तन की किताबें भी बरामद की गई हैं। इस मामले में आगरा पुलिस अभी तक लगभग 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान ही ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया करता था। गोवा से गिरफ्तार की गई आयशा ने भी अब्दुल रहमान का नाम बताया था। जब पुलिस दिल्ली के अब्दुल रहमान के घर पहुंची, कई चौंका देने वाले खुलासे पुलिस के सामने हुए। अब्दुल रहमान ने हरियाणा रोहतक की रहने वाली एक लड़की को अपने पास रखा हुआ था। उस लड़की का भी धर्मांतरण करवाने का काम हो रहा था। अब्दुल रहमान ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसका असली नाम महेंद्र प्रताप सिंह था। उसने साल 1990 में अपना धर्म परिवर्तन करा था और अब वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहां से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंतर्गत आता है। दूसरे लोगों को अपने साथ फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। जांच पड़ताल में पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। साथ ही अब्दुल रहमान के पास से एक लड़की को भी पुलिस ने बरामद किया, जो कि हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी। लड़की हिंदू थी और उसका धर्म परिवर्तन करवाने वाला अब्दुल रहमान था। लेकिन इतना ही नहीं, तभी मौके से पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद तो किया ही, और उसके अलावा अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया तो उसके घर से सैकड़ों ऐसी किताबें पुलिस को मिली, जो कि धर्म परिवर्तन की किताबें थी। उन किताबों को पढ़कर अब्दुल रहमान धर्म परिवर्तन करने का तरीका, धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या रूल्स होते हैं, वह सब दूसरे लोगों को बताया करता था। फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी आगरा पुलिस को मिली है। इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक लड़की को सकुशल बरामद करने के साथ ही सैकड़ों धर्म परिवर्तन की किताबें भी इसके घर से बरामद की हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और बिचौलिए को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में पुलिस पहले ही लुटेरी दुल्हन के फर्जी बुआ, फूफा और मामा को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला एतमादौला थाना इलाके में 16 मई का है। शादी के दूसरे दिन आरोपी दुल्हन नीलू उर्फ आतिमा ने ससुराल वालों को खाने में नशा देकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद जेवर, कैश और कई कीमती सामान लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने आरोपी दुल्हन नीलू उर्फ आतिमा और बिचौलिया जेपी धाकरे को गिरफ्तार कर लिया है। और पुत्र की शादी है तो 1,20,000 रुपये नगद भी कुछ लोगों ने लिए थे। तो इस क्रम में टीमें लगाई गई थी और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया था 142/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत था। इस मामले में 2 अभियुक्त और 1 महिला अभियुक्ता को थाना एतमादौला पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता महिला अभियुक्ता है और जेपी धाकरे, इनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये के नाम घोषित कर दिए गए थे। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने इको स्टैंड रामबाग पुल के पास से जेपी धाकरे को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और महिला अभियुक्ता भी इसमें गिरफ्तार हो गई हैं। दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। तौहीद पशु तस्करी के आरोप में वांछित था। यूपी, हरियाणा और पंजाब में गैंग बनाकर तौहीद पशु तस्करी किया करता था। एसटीएफ की लखनऊ शाखा ने तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। सैयद राजा थाना क्षेत्र में भतीजा मोड़ से तौहीद की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोगों को सुरक्षित सफर कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत सड़क सुरक्षा मानकों को दुरुस्त किया जाएगा और जिस पर प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च करेगा। डायरेक्शन बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाए जाएंगे। साथ ही कट पर रंबल स्ट्रिप भी लगाई जाएगी। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
24 किलोमीटर लंबे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए अब नोएडा अथॉरिटीज जरूरी कदम उठाएगी और इसके तहत सर्वे भी कराया जाएगा। साथ ही वो पॉइंट्स भी चिन्हित किए जाएंगे जहां पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम इंतजामात भी किए जाएंगे ताकि सुरक्षित सफर दिया जा सके। 24 किलोमीटर लंबा है जिसमें करीब 20 किलोमीटर हिस्सा नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, वहीं 4 किलोमीटर का हिस्सा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें इस पूरे प्रक्रिया में यानी टेंडर प्रक्रिया भी जारी की जाएगी जिसमें करीब 7.5 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। और इस वक्त हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। आपको बता दें चूंकि लगातार हादसे हो रहे थे, ऐसे में यहाँ पर डायरेक्शन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाए जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाए जाएंगे। साथ ही जो कट्स हैं वहाँ पर रंबल स्ट्रिप यानी एक्सप्रेसवे से जो स्लिप रोड पर कनेक्ट करता है वहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स लगाए जाएंगे। इन तमाम तरीकों के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि एक सुरक्षित सफर दिया जा सके और जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। हाथरस के सिकंदराऊ में लोग जलभराव से परेशान हो गए हैं। जलभराव से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। 12 सैनी के निवासियों ने सिकंदराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा और नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद मुशीर कुरैशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके फोटो को गंदे पानी में विसर्जित कर अपना गुस्सा जाहिर किया। फोटो विसर्जन से पहले लोगों ने गंदे पानी में खड़े होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। गंदगी बदबू से मच्छरों से लोग परेशान हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अवसर है बहुत पुरानी है ये समस्या का, इसका निदान ही नहीं होता, आश्वासन देकर चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी और डीएम साहब यहाँ निरीक्षण करने आए थे, उसके बाद लगभग इस मामले को लगभग 10 दिन से ज्यादा समय होने आया है। क्या कुछ निस्तारण हुआ उससे? कोई निस्तारण नहीं हुआ है, केवल आश्वासन ही आश्वासन है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। सहारनपुर में भी बरसाती नदियों में सैलाब आ गया। मिर्जापुर के फतेहल्लापुर की गागरा नदी में सैलाब आ गया। गांव में पानी घुसने की वजह से डर की वजह से लोग खौफ जताए। बलिया में गंगा नदी और सरयू नदी में उफान आया और ये कहर बरपा रहा है। सरयू नदी की तेज धारा से तेजी से जमीन का कटान बढ़ रहा है। गोपाल टांडी और चक्की नौरंगा में तेजी से कटान हो रहा है जिससे लोगों में दहशत है। किसानों की जमीनें नदी में समा चुकी हैं। हालात से निपटने के लिए बाढ़ विभाग डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीमेंट की खाली बोरियों में मिट्टी भरकर कटान रोकने की कोशिश कर रहा है। उधर बाढ़ विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत शिविर का इंतजाम किया गया है। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों और किराए के मकानों में रहने जा रहे हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने सालारपुर इलाके में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त वार्निंग लेवल के पार गंगा पहुंच गई है जिसके चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है
और बाढ़ की ड्रोन कैमरे से तस्वीरें भी ली गई। संगम क्षेत्र में बनी झोपड़ियां और दूसरे निर्माण जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के चलते जहां दूसरी बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों का जल प्रवेश कर गया है और दूसरी बार मंदिर के कपाट को बंद करना पड़ा है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर भी अब नावें चल रही है। हरिहर गंगा आरती स्थल डूब जाने के चलते सड़क पर आरती की जा रही है। निकले तो 4 नंबर 94 15 61 नहीं किराया नहीं दिया जाता, सरकारी लगता है। अब भाई हमारे लोग को है कि उनको लोग 10 रुपया दिया जाता है, खुद से दे देते हैं। अच्छा ये बताइए कितने दिन से ये हालात हैं और कब तक ये हालात बने रहते हैं? अगर कोई जरूरत के सामान होते तो कैसे ले पाते हैं? बहुत दिक्कत से बोर्ड से आते जाते हैं। आई समझ लीजिए कि नहीं, बहुत दिक्कत हो, कोई परेशानी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत बीमार हो जाता है तो उनको हमको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हरदोई में 2 ट्रैक्टर मालिकों ने स्टंट के चक्कर में अपने अपने ट्रैक्टर आपस में भिड़ा दिए और बताया जा रहा है कि उनके बीच शर्त लगी थी कि जो जीतेगा दोनों ट्रैक्टर उसी के होंगे। इस मुकाबले की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहां पर मेले जैसा माहौल बन गया। लोग इस अनोखे स्टंट को देख रहे थे और इसकी सूचना मिलने के बाद बघौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाकर हालात काबू में लिए गए। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर मालिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मथुरा में सांप काटने से एक लड़की की मौत हो गई है। इस लड़की को सांप ने 15 दिन में दूसरी बार डसा है। पहली बार जब सांप ने डसा तो उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी बार उसे बचाया नहीं जा सका। पहली बार सांप ने उसे तब डसा जब वो नरसी बिहार कॉलोनी में गई थी। तन्नू ने अपने परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी, जिस पर परिजनों ने उसका इलाज कराया और वो ठीक हो गई। लेकिन आज जब वो घर के पास एक प्लॉट में शिव की पूजा के लिए धतूरा तोड़ने गई तो फिर सांप ने काट लिया और उसने घर आकर माता पिता को सांप के डसने की जानकारी दी। परिजन उसे इमरजेंसी न्यूरो अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। बता दी मगर जी ना तो अलीगढ़ के इगलास सीएचसी की महिला डॉक्टर को लेकर विधायक और सांसद आमने सामने आ गए हैं। स्थानीय विधायक राजकुमार सहयोगी ने डॉक्टर ज्योति के खिलाफ डिप्टी सीएम से शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ सांसद सतीश गौतम की सिफारिश पर डॉक्टर ज्योति को प्रमोशन देकर सीएचसी इगलास का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। जब इस बारे में बीजेपी के विधायक और डीएम से सवाल किया गया तो सभी गोल-मोल जवाब देते हुए नजर आए। नहीं, ऐसा है जो अधिकारी 2 साल से अच्छा काम कर रहे हैं और ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई विषय नहीं है। ऐसा सुनने में आया था कि आपके द्वारा सिफारिश की गई थी सिकंदर रजा की, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे आरोप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं ऐसा वो हमारी जो है सीएचसी इगलास जो है मंडल में सबसे अच्छी चल रही है और ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, अधिकारियों का जाना और आना। तो जांच की रिपोर्ट तो अभी मतलब हमने ध्यान से देखा नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। इसको हम चेक कराएंगे, चेक कराने के बाद बता पाएंगे। सर क्या ऐसा प्रकरण है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का है? विधायक जी संतुष्ट क्यों नहीं है? वो 29 बिंदु पर शिकायत कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं मैं दोबारा शिकायत करूँगा। तो इसके संबंध में मैं क्या बोलूँ? तो सर जाँच में क्या पाया गया सर? जांच की रिपोर्ट अभी मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने होती तो मैं आपको अभी बता देता। कब तक आ जाएगी सर जाँच की रिपोर्ट? अब जब आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे, कराएंगे। चित्रकूट दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की एक टोली में शामिल एक लड़का मंदाकिनी नदी में डूब गया। नदी में स्नान करते समय वो गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नाविकों ने उसे काफी मशक्कत कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गोरखपुर में धर्मशाला पुल के पास बाइक से जा रहे युवक की जेब में मोबाइल फट गया। इससे वो सड़क पर ही गिरकर घायल हो गया और लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि सीएमओ ऑफिस में पीड़ित दिनेश काम करता है और उसके बाद जब वो ड्यूटी के लिए जा रहा था उस दौरान ये हादसा हुआ है।
गाजीपुर जिला कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति तीसरी मंजिल से गिर गया। घायल इरफान अली गोंडा का रहने वाला है। प्रत्याशियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और बताया जा रहा है कि इरफान कोर्ट की तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आ गिरा। हादसे में वो बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इरफान पेशे से ड्राइवर है और वो 10 साल पुराने एक दुर्घटना के मामले में पैरवी के लिए गाजीपुर आया हुआ था। वहाँ के कोर्ट के कुछ व्यक्ति लोग उनको लेके आए थे कचहरी से, और यहाँ पे जब हमारे पास आया तो पेशेंट अनकॉन्शियस था। लोगों ने ऐसा बताया कि ऊपर छत से गिरा हुआ है, उसके बीपी और पल्स वगैरह नहीं मिल रहा था। हमने और डॉक्टर CMS साहब, डॉक्टर राजेश सिंह ने मिलकर तुरंत उसका चेकअप किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी होता है कराया, CT स्कैन सर का और सीने का कराया, जिसमें वो पूर्णतः ठीक दिख रहा था, लेकिन बाकी रिपोर्ट आने पर डिपेंड करता है। पेशेंट अभी भी अनकॉन्शियस है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सर मैं कचहरी से गुजर रहा था, चाय की दुकान से जानकारी की कि व्यक्ति छत पे से गिर गए हैं सर। मैं भागते हुए हॉस्पिटल आया तो यहाँ पे आपके वो जज साहब के ड्राइवर वीरेंद्र सिंह जी और तमाम पुलिस लोग उनका इलाज करा रहे थे। फिर हम लोग इलाज करा के सर CMS साहब को इमरजेंसी डॉक्टर स्वतंत्र सर को दिखा के सर वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर बनी हुई है सर। और अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां पर कांवड़ लेकर लौट रहे 3 लोगों को कार सवार ने टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए और जबकि कार में सवार 2 युवक भी घायल हुए हैं। हादसे से गुस्साए राहगीरों ने कार सवारों की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाकर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की मौत भी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस घटना में करीब 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। शासनी गेट में कृषि रावत पेट्रोल पंप के सामने एक स्कॉर्पियो द्वारा दाताराम पुत्र कार्य सिंह निवासी हाथरस को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया है। घायल को तत्काल पुलिस द्वारा मौके से पहुंचकर एम्बुलेंस द्वारा जिला मलखान सिंह अस्पताल के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान दुर्भाग्यवश घायल की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मौके से स्कॉर्पियो के चालक तथा अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। मौके पर शांति है। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूलों के विलय के बाद अब शिक्षकों को जल्द ही एक समायोजन का अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की जरूरत वाले स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही कम शिक्षक वाले स्कूलों में इनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश की परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के लिए जल्दी ही एक और समायोजन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हाल ही में कम नामांकन वाले 10,827 स्कूलों की पेयरिंग के बाद अब शिक्षक छात्र अनुपात को मेंटेन करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है जहां या तो शिक्षक ज़्यादा हैं या फिर जहां शिक्षकों की कमी है। अब जल्दी ही जिले के भीतर ही सरप्लस शिक्षकों को उन स्कूलों में समायोजित किया जाएगा जहां उनकी ज़रूरत है। ये प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य परियोजना निदेशालय के माध्यम से की जा रही है और डेटा परीक्षण का काम फिलहाल जारी है। इससे पहले जिले के अंदर समायोजन और गर्मी की छुट्टियों में पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो शिक्षक इन दोनों प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हो सके थे उनके लिए ये एक और मौका होने वाला है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में ऑनलाइन पनीर काली मिर्च मंगाया गया और रेस्टोरेंट से आ गया चिकन और काली मिर्च। जब ग्राहक ने इसे खाया तो इसका पता चला। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसका कहना है कि इसे खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने रेस्टोरेंट चलाने वाले पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर विभूतिखंड थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। विभूतिखंड पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास ये आईडी कार्ड घर पे। ये क्या दिए हो बेटा? ये हमारा पनीर तुम ही बनाते हो ना? ये क्या है? दिखाओ पर्चा, दिखाओ। खाओगे? ये क्या लिखा है?
सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर तरफ इसमें अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसी तरह से आगरा में एक कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। कासगंज से आए एक कांवड़िए पीडीए का बैनर लगाकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।